हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। उमा बेटी, शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है। सारे गांव वाले अपने अपने तरफ से कुछ सहयोग कर रहे हैं। तुम दोनों के पास तो खुद खाने को नहीं है, भंडारे में क्या दान करोगे? ये है शकुंतला चाची, जो उमा और उसकी माँ की गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। उमा और उसकी माँ एक गांव में छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। शकुंतला चाची की बातें सुनने के बाद वह दुखी मन से अपनी माँ के पास आती है और माँ, हमारी गरीबी का मजाक सब लोग क्यों उड़ाते हैं? हम तो बचपन से ही भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं। हमें भगवान शिव से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिवरात्रि के दिन हमें भी कुछ दान करना चाहिए माँ। अरे बेटी, लोगों की बात मत सुनो, भगवान भोलेनाथ सब कुछ देख रहे हैं। बेटी, एक काम करना, जंगल से जाकर बेलपत्र तोड़ लाना। उस बेलपत्र को सब लोगों के जल में डाल देंगे। जो भी जाएगा जल चढ़ाने, वो भी हमारे तरफ से एक सेवा हो जाएगी। हमारे पास बाकी कुछ तो है नहीं। देखते ही देखते शिवरात्रि भी आ गया। सुबह उमा उठी और नहा धोकर मंदिर में गई, वहाँ जल चढ़ाया। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा बनाए रखना हम माँ बेटी पर। उमा और उसकी माँ दोनों ने शिवरात्रि का व्रत रखा। उमा वहाँ से जंगल की तरफ गई। वहाँ जाकर वह बहुत सारा बेलपत्र तोड़ने लगी। इधर मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। उमा की माँ खड़े होकर इंतजार करने लगी कि बेटी कब बेलपत्र लेकर आएगी। देखते ही देखते शाम होने लगी। सब लोग जाने लगे। जाते जाते दुर्गा चाची, आप सुबह से ही यहाँ बैठी हैं और इधर उधर देख रही हैं। किसका इंतजार कर रही हैं? और कहाँ है उमा? वो दिखी नहीं सुबह से मंदिर में। कई लोग दुर्गा चाची से उमा के बारे में पूछने लगे। मैं उमा का ही इंतजार कर रही हूँ। वह सुबह ही जंगल से बेलपत्र तोड़ने के लिए गई, अभी तक नहीं आई। कई लोग कई बातें बोलते हुए वहाँ से चले जा रहे थे और दुर्गा के मन में बहुत डर समा रहा था कि रात हो गया, मेरी बेटी कहाँ है। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी आप पे बहुत विश्वास करती है, आपको बहुत मानती है। आज ये शिवरात्रि के दिन मेरे साथ कुछ अनर्थ न होने देना। मेरी बेटी को मेरे पास बुला दो हे भोलेनाथ। आप जब तक नहीं मेरी बेटी को सुरक्षित लाओगे तब तक मैं आपके मंदिर से जाऊंगी नहीं। वह रोते हुए रात भर मंदिर के बाहर बैठी रही और इधर उमा जंगल में भटक रही थी। वो रास्ता भूल गई थी, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब रात हो चुकी थी। वह रोते हुए डरते डरते एक टूटी हुई मंदिर के पास गई। वहां जाकर मंदिर के बाहर गेट पे ही बैठकर वह बेलपत्र भगवान शिव के नाम पर वहां रख दिया और रोते हुए वहीं लेट गई और बोली, हे भोलेनाथ, आप जैसा चाहें वैसा करें, अब मैं आप ही के सहारे हूँ। ऐसे ही देखते देखते रात कट गई। जब सुबह हुई तो उसकी आंखें खुली। फिर वह देख रही है कि उसकी टोकरी की सारी बेलपत्र भगवान शिव पे चढ़े हुए हैं। तभी वहाँ एक अजीब सा प्रकाश होता है और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। पुत्री, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन तुम दोनों भूखे प्यासे पूरे दिन रात मेरे मंदिर में बिताए और मुझे इतना सारा बेलपत्र तुमने चढ़ाया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए पुत्री? भगवान शिव को सामने प्रत्यक्ष देखकर उमा के मन में इतनी खुशी और प्रसन्नता हुई कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। हे भोलेनाथ, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने तो सब कुछ दे दिया, आप दर्शन दे दिए, यही मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे बस अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भोलेनाथ तथास्तु कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह भागी भागी घर आती है। उसकी माँ जब अपनी बेटी को देखती है तो रोते हुए दौड़ के उसके पास जाती है, लेकिन बेटी समझाते हुए सारी बातें बताती है। और माँ, मुझे शिव जी साक्षात दर्शन दिए। मैं जंगल में रास्ता भटक गई थी माँ। वो अपने माँ को समझाते हुए कहती है, माँ घर चलो। जब वो अपने घर के सामने आते हैं तो वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। एक बहुत बड़ा आलीशान घर और घर के सामने एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर। ये सब देखते ही उमा अपने माँ से कहती है, माँ, ये है महाशिवरात्रि की महिमा और ये है हमारे भोलेनाथ की कृपा। वो अपने भक्तों को कभी नहीं रोते हुए छोड़ते हैं। जो उन पे अटूट विश्वास और श्रद्धा रखता है उन्हें आशुतोष कहा गया है। माँ, वो अघरदानी है। वो अपने भक्तों को चाहे तो पल में राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं।
अब उमा और उसकी माँ दोनों बहुत सुख शांति से रहते थे, क्योंकि घर के अंदर धन और पैसे की कोई कमी नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। हर हर महादेव की।